तो हेलो वेलकम, आप सबका स्वागत है आज की दूसरी क्लास में। तो हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा था, मुझे उम्मीद है आप सबने उसको ध्यान से पढ़ा होगा, समझा होगा। ठीक है, तो आज हम कंटिन्यू करेंगे उसको ही आगे। तो हमने पिछली क्लास में लेटर्स के बारे में पढ़ा था। टोटल 26 अल्फ़ाबेट बताए थे मैंने आपको, ए से लेकर जेड तक, छोटे भी बताए थे। उसके बाद कुछ वर्ड्स भी दिए थे। मुझे उम्मीद है कि आपने उनको प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया होगा। ठीक है, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम आपको बताएंगे वोवल्स के बारे में और कॉन्सोनेंट के बारे में। ठीक है, पहले मैं लिख देता हूँ, फिर बताता हूँ आपको होता क्या है। तो आज की जो क्लास है वो शुरू करते हैं वॉवल से। अब मैंने आपको डिफरेंट टाइप के अल्फाबेट बताए थे, ए से लेकर जेड तक टोटल 26 होते हैं। उनके बीच में कुछ अल्फाबेट होते हैं, एक ए, ई, आई, ओ और यू। ये 5 अल्फाबेट, इनको बोला जाता है वॉवल्स। इनको बोला जाता है वॉवल्स। ये बाकी जो अल्फाबेट होते हैं उनसे डिफरेंट क्यों होते हैं? एक तरह से इनको आप हिंदी में जैसे स्वर होते हैं ना, ऐसे इंग्लिश में वॉवल्स होते हैं। तो जब इनका प्रोनाउंसिएशन होता है, जब इनको बोला जाता है, तो जो मुंह से हवा होती है वो बिना किसी रुकावट के निकलती है। एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूं ए, ई, आई, ओ, यू, तो मुंह से जब हवा निकलती है वो बिना किसी रुकावट के निकलती है, इसलिए इनको वॉवल्स बोला जाता है। इनके कुछ साउंड्स भी होते हैं, मैं आपको जो लिख के दिखाता हूँ। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं ए ले लूं, तो ए से आप लिख सकते हैं, बड़ा कॉमन सा वर्ड है, बी ए टी बैट, सी ए टी कैट, और एम ए एम मैम, डी ए एम डैम, पी ए एन पैन, सी ए एन कैन, और पी ए टी पैट, आर ए टी रैट। तो ऐसे वर्ड लिख सकते हैं। अब बात करते हैं ई की, तो ई से भी आप ऐसे वर्ड लिख सकते हैं, जैसे बी ई टी बैट, और एम ई टी मैट, बी ई डी बैड, आर ई डी रेड, पी ई एन पैन, एम ई एन मैन। और आई से भी लिख सकते हैं आप, जैसे बी आई टी बिट, एस आई टी सिट, पी आई एन पिन, एस आई एन सिन, बी आई डी बिड, के आई डी किड। ओ की बात करें, ओ से भी आप कुछ वर्ड्स लिख सकते हैं, जैसे पी ओ टी पॉट, एल ओ टी लॉट, एस ओ एन सन, और आर, और क्या लिख सकते हैं, एम ओ एम मॉम, डी ओ एम डॉम, अच्छा आर ओ एम लिख देते हैं, रोम लिख देते हैं। ऐसे आप वर्ड लिख सकते हैं। यू से लिखवाते हो, यू से भी कुछ वर्ड लिख सकते हैं आप, जैसे कि एफ यू एन फन, आर यू एन रन, एच यू टी हट, पी यू टी पुट, एन यू टी नट। ये कुछ वर्ड्स हो गए जो मैं आपके सामने बोर्ड्स पे लिखे हैं। तो यही होते हैं साउंड्स ऑफ ए, ई, आई, ओ, यू, वॉवल्स होते हैं। ठीक है, तो इनके हम कुछ वर्ड्स ऐसे लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए 26 अल्फाबेट होते हैं, उसमें से 5 मैंने वॉवल्स बताया, तो कॉन्सोनेंट कितने होंगे? दूसरा जो आज का टॉपिक है वो है कॉन्सोनेंट। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको सेव कर लीजिए, और आप भी ट्राई करिए इनसे ऐसी कुछ छोटे छोटे से 3 वर्ड के वर्ड लिखने के लिए। बीच में आपको साउंड ऑफ वॉवल डालना है और वर्ड ट्राई करने हैं। ठीक है, जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं टोटल 21 होते हैं। ठीक है, लिख देते हैं, बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। हाँ, शायद तो नहीं हो गए। ठीक है, देखो बच्चों सही लिखा है नहीं लिखा, गड़बड़ होगी तो बता देना कमेंट में। ठीक है, तो ये हो गए। इसके अलावा एक स्पेशल वर्ड है वाई। वाई को भी कभी कभी ना वॉवल्स की तरह काउंट किया जाता है। ठीक है, और वॉवल्स को जब दूसरे वॉवल्स के साथ लिखा जाता है तो अलग तरह की भी साउंड्स आती हैं। ठीक है, तो जब अगली क्लासेस होगी तो मैं आपको कुछ वर्ड्स लिखाऊंगा। ये रहे आपके कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, जिसको आप इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और सेव कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनसे तो आप बहुत तरह के वर्ड बना सकते हैं, पर इनकी ऐसे कुछ साउंड्स नहीं होती, जैसे मैंने अभी वॉवल्स की बताई थी, ऐसी कोई साउंड्स नहीं होती। ठीक है, एक और वावल और कॉन्सोनेंट से रिलेटेड टॉपिक है आर्टिकल्स। ठीक है, उसकी एक मेन क्लास होगी जिसमें आपको समझाएगा आर्टिकल्स क्या होते हैं। बेसिकली होता क्या है, छोटा सा आपको ग्लिम्स दे देता हूँ।
हम क्या करते हैं इंग्लिश वर्ड्स में, जो वॉवल्स होते हैं उनकी जो साउंड्स होती हैं, वर्ड्स की नहीं साउंड्स की बात, जैसे मैंने आपको बताया ए ई आई ओ यू, जब इनकी साउंड्स होती है ना, तो उनसे पहले जो हम क्या यूज करते हैं, एक ए एन नाम का आर्टिकल यूज करते हैं, ए एन नाम का। और बाकी जो जितने भी ये कॉन्सोनेंट्स है, इनसे जब भी कुछ शुरू होता है उसके लिए हम ए यूज करते हैं। इसके साथ एक और आर्टिकल होता है दा, ठीक है, उसके बारे में भी आपको डिटेल में बताएंगे। ठीक है, उससे पहले आपको कुछ टर्म्स आनी चाहिए, जैसे नाउन वगैरह आना चाहिए, तभी आपको ये सब समझ में आएगा। ठीक है, हाँ एक एक चीज मेरे से मिस होगी, ठीक है, मैं अब काफी कुछ भूल जाता हूँ, तो एक चीज मिस हो रही है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे, क्लास के लास्ट में मैंने आपको बोला था ना, मैं आपको रोज 5 वर्ड दूंगा जो आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, तो आज मैं ऐसा कुछ वर्ड देता हूँ जो एक ही चीज से रिलेटेड हो, जैसे टाइम से रिलेटेड हो। ठीक है, तो मैं आप कुछ वर्ड लिख रहा हूँ जो आज से रिलेटेड है, जैसे टाइम से रिलेटेड है, तो एक वर्ड लिख रहा हूँ मैं, टुडे। टुडे, टुडे के बोलते हैं आज, क्या बोलते हैं, आज। ठीक है, एक मैं लिख रहा हूँ टुमारो, इसको बोलते हैं टुमारो, टुमारो माने कल, कल इन द सेंस आने वाला कल। ठीक है, इसी एक और होता है यस्टरडे, इसको भी बोलते हैं कल, पर ये बीता हुआ कल होता है। तो मैं आपको डिफरेंस बता देता हूं, होता क्या है, इनके साथ मैं आपको ब्रैकेट में लिख देता हूं, आने वाला कल, आने वाला है, ये बीत चुका है। ठीक है, ये बीत चुका है, इतना। ठीक है, चौथा, टाइम से रिलेटेड आप क्या लिख सकते हैं, एक तो टाइम ही लिख सकते हैं, टाइम माने समय, समय बड़ा कीमती है, समय बड़ी जल्दी जल्दी बीत भी जाता है। ठीक है, समय बीत जाता है, फिर समय वापस नहीं आता, और जब समय को यूज नहीं करते तो गड़बड़ हो जाती है, बट बाद में रियलाइज होता है तो हम सोचने लगते हैं कि समय बर्बाद कर दिया, तो उसमें भी समय बर्बाद कर देते हैं। ठीक है, तो मैं समय बर्बाद नहीं करता, अगला वर्ड लिखता हूँ। ठीक है, अगला लिख देते हैं, टाइम से रिलेटेड और क्या लिख सकते हैं, जैसे कि हमने लिख दिया वीक, वीक। ठीक है, वीक माने सप्ताह, मेरा सप्ताह तो शुरू हो चुका है, जल्दी खत्म भी हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्या बोला, टाइम बड़ी जल्दी बीतता है। ठीक है, आप लोग भी टाइम का सदुपयोग करो, और टाइम का सदुपयोग कब होगा, जब आप पहले आधे घंटे में वीडियो देख लोगे। तो पहले आधे घंटे में वीडियो देखो, अपना नाम कमेंट करो, अगली वीडियो में देखिए आपकी वाह 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 वाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सेव कर लो इसको भी। टिल देन टाटा बाय बाय।